Today we will study about projectile motion. What is projectile motion? But before that we have to know about straight line motion. Straight line motion कौन सा होता है? The motion which travels in one direction. Straight line means one direction. That means अपन क्या पढ़ा था अभी तक इससे पहले कि स्ट्रेट लाइन मोशन में वन डायरेक्शन मोशन कौन कौन से होता है, जिसमें अपन ने तीन इक्वेशन पे मेजर फोकस किया था, जिसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन. तीन इक्वेशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट फोर्थ भी है जिसमें एनएट टाइम निकालते हैं, बट वो चीज मैंने अभी मेंशन नहीं की है. वी विल टॉक अबाउट इट लेटर. ठीक है, इसमें क्या क्या रहता है, जैसे पहली हो गई v इक्वल टू यू प्लस एटी, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल टू 2as, s इक्वल टू यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर. अब इसमें क्या क्या होता है, u इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी, v इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी, a एक्सेलरेशन और s डिस्टेंस. ये सब सबको पता है, बट वी विल टॉक अबाउट इट लिटिल बिट मोर. इसमें क्या होगा ना, जितनी भी इक्वेशन है, अपना प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है उसके बारे में बात करेंगे, फिर बताएंगे ये मैंने क्यों बताया अभी स्टार्टिंग में. ओके, प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है. सबसे पहली बात, प्रोजेक्टाइल मोशन इज द मोशन विच हैपन्स अंडर ग्रेविटी. ये मेरी डेफिनेशन है. जो ग्रेविटी के अंडर में जो मोशन होगा उसको क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन. बट एक्चुअल में क्या बोलते हैं लोग, इट्स ए कॉम्बिनेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल मोशन एंड वर्टिकल मोशन. दोनों का जो कॉम्बिनेशन रहता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, उसको क्या बोलेंगे अपन, प्रोजेक्टाइल मोशन. बट मैं क्या बोलता हूं, मोशन अंडर ग्रेविटी. सॉरी थोड़ा मार्कर में इश्यू आ रहा है. मोशन अंडर ग्रेविटी. मोशन अंडर ग्रेविटी यानी ग्रेविटी के अंडर में जो मोशन होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन. और ये क्या होता है, वैसे टू डायरेक्शन होता है. इट्स ए 2D मोशन. 2D क्यों बोला, क्योंकि ये दोनों डायरेक्शन में चलेगा, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे भी चलेगा, वर्टिकल में चलेगा साइमल्टेनियसली. वैसे प्रोजेक्टाइल मोशन का लोग बोलते हैं, अपन ने गेम खेला होगा कि वो एक गेम खेलते थे अपन जिसको बोलते एंग्री बर्ड. उसमें अपन क्या करते थे, ऐसे पुल करते थे और छोड़ते थे, तो ऐसे जाता था. तो जो पाथ बनाता था उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन. उस पाथ का नाम क्या होता है, एंड ट्रेजेक्ट्री. ट्रेजेक्ट्री मतलब क्या होता है, द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री ऑफ दैट मोशन. जैसे कि एक बॉल को मैंने ऐसे टक करके फोर्स मतलब वेलोसिटी दी, उसको ऐसे जाएगी, तो उसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, स्ट्रेट लाइन. ठीक है, ऐसे मैंने क्या किया, एक मैंने पहिए को लिया, पहिए को मैंने घुमा दिया, यानी व्हील ऑफ ए बाइसाइकिल. इसका मोशन क्या होगा, इसकी ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, सर्कुलर. ट्रेजेक्ट्री क्या होती है, द पाथ फॉलोड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज ट्रेजेक्ट्री. हाँ, वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग, इन बोल काइनेमेटिक्स एंड प्रोजेक्टाइल वी विल कंसिडर बॉडी एज ए पॉइंट. यानी एक पॉइंट साइज का ऑब्जेक्ट को अपन एज्यूम करके चलेंगे, बहुत ही छोटा. ठीक है, ये चीज याद रखना हमेशा. अब होता क्या, ट्रेजेक्ट्री पता चल गई, लेकिन इस ट्रेजेक्ट्री का नाम क्या होता है, जो अपन ने 11th में मैथमेटिक्स में पढ़ा हुआ है अभी, नाम क्या होता है इस शेप का, पैराबोला. यानी ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन इज नोन एज पैराबोला. यानी पैराबोलिक शेप जो आएगी उसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन की ट्रेजेक्ट्री बोलेंगे. ठीक है, अब देखो एंग्री बर्ड खेल लिया अपन ने, उसमें भी अपन प्रोजेक्टाइल मोशन करवाते हैं. ठीक है, और भी अपन ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे हैं, जैसे कि एक अपन ने एक गेम रहता है जिसमें जाविन थ्रो बोलते हैं, जाविन थ्रो, जिसमें ऐसे डंडे को फेंकते हैं अपन, वो प्रोजेक्टाइल मोशन में जाती है, जाए कहीं पे वो लग जाती है, ये पोजिशन आती है वो भी. ठीक है, ऐसी एक गन से बुलेट फायर की, वो भी अपना यही मोशन बनता है. तो जितने मोशन इस टाइप के होते हैं वो किसमें आएंगे, अपने प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर आएंगे. ओके, नाउ लेट्स स्टडी अबाउट इट लिटिल बिट मोर. इसमें क्या होता है कि मैंने जैसा कि भी बताया कि अपने पास दो लाइन रहेंगी, एक्सिस रहेंगी, एक एक्स एक्सिस एंड वन इज वाई एक्सिस, अनदर वन इज वाई एक्सिस. ओके, तो इसमें क्या होगा, ये हो जाएगा मोशन. जैसे कि हमने बोला ट्रेजेक्ट्री क्या होगी, पैराबोला. मार्कर का इश्यू है थोड़ा सा, आई एम सॉरी, जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन आई वाज अनेबल टू अरेंज सम मार्कर. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, मैंने कोई वेलोसिटी दी, मैंने उसको डिनोट कर दिया यू से. यू क्या है, अपनी इनिशियल वेलोसिटी. इनिशियल वेलोसिटी है तो लिखते जाते हैं यहां पे, जिससे भूले नहीं, यू इज द इनिशियल वेलोसिटी. ठीक है, तो इसमें क्या होगा, इसको बोलते थीटा. जिस एंगल पे मैंने प्रोजेक्ट किया है उसको बोलते हैं थीटा. इसको मैं क्या मेंशन करूंगा, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन. ठीक है, थीटा क्या हो जाएगा अपना, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन.
थीटा हो जाएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन मीन्स किस एंगल पे मैंने थ्रो किया है बॉल को, उसको बोलेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। तो इसके दो कंपोनेंट आएंगे वेलोसिटी के, वन इज अक्रॉस यू कोस थीटा, अनदर वी विल अक्रॉस यू साइन थीटा। ये चीज पता है, वेक्टर में अपन हल्का हल्का पढ़ा हुआ है। ये कंपोनेंट क्या टूटते हैं, जिसके साथ में एंगल अटैच होता है उसको क्या बोले कोस थीटा, जिसके साथ एंगल नहीं अटैच होता उसको साइन थीटा। ठीक है, अब देखो यार अपने को एक चीज ध्यान में आ रही है, यहां पे हो क्या रहा है एक्चुअल में, मोशन अंडर ग्रेविटी बोला था मैंने, यानी ग्रेविटी कहां एक्ट करती है हमेशा, डाउनवर्ड डायरेक्शन, यानी ग्रेविटी यहां लगेगी नीचे, ऑलवेज कितना जी की वैल्यू, जी की वैल्यू कितनी 9.8, और वैसे अपन अप्रोक्स 10 भी कई बार ले लेते हैं, आईडीजेई में बोलते हैं कि 10 ले लेते हैं अपन, 10 ही कंसीडर करते हैं फॉर द इजी ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, तो यू साइन थीटा हो गया जो अपनी वी वाई की तरफ है, यानी वर्टिकल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को कभी चेंज होगी लाइफ में, क्या कोई फोर्स है यहाँ पे जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी को चेंज कर पाए? वेलोसिटी तब तक चेंज नहीं होती जब तक उस पर कोई फोर्स एक्ट न करे, और यहाँ पे कोई भी फोर्स एक्ट नहीं कर रहा है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, बट वर्टिकल में कर रहा है क्या, ग्रेविटी। तो वर्टिकल वेलोसिटी का जो कंपोनेंट है यू साइन थीटा, इट विल चेंज रेगुलरली, हर इंस्टेंट पे चेंज होगी इसकी वेलोसिटी, बट हॉरिजॉन्टल की नहीं हुई कभी भी। तो अब होगा क्या, यहाँ पे कुछ चीजें कंक्लूड करते हैं अपन। ठीक है, कंक्लूड अपन क्या क्या करेंगे कि हॉरिजॉन्टल की साइड में क्या क्या हो रहा है और वर्टिकल की साइड में क्या क्या हो रहा है। ठीक है, v y की तरफ क्या क्या हो रहा है एंड v x की तरफ क्या क्या हो रहा है, दोनों को अपन कंक्लूड करेंगे। ठीक है, v y में क्या क्या हो रहा है, इनिशियल वेलोसिटी क्या है u sin थीटा, u sin थीटा इज द इनिशियल वेलोसिटी। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या है vx, यानी ये अपन कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, y डायरेक्शन एंड x डायरेक्शन, दोनों साइड में क्या क्या है कर हो रहा है वो चीज देख रहे हैं अपन। यहां पे इनिशियल वेलोसिटी क्या है u cos थीटा, u cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहां पे एक्सेलरेशन कितना है y डायरेक्शन में, g कहां लग रहा है डाउनवर्ड, दैट मींस अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। स्टार्टिंग में जब तक बॉल यहां से यहां तक आएगी टॉप पॉइंट पे कौन से कंपोनेंट हो गए, ये आएगा और एक ये तो जीरो हो जाएगा अपना, ऊपर ये वाला कंपोनेंट नहीं आएगा। क्यों, बॉल कहां जाके रुकेगी, जब ये वेलोसिटी जीरो हो जाएगी। तो यहाँ पे कौन सी वेलोसिटी रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, जिसकी वैल्यू कितनी रहेगी u cos थीटा। ठीक है, सिर्फ इतनी ही वैल्यू रहेगी, और u cos थीटा कंटिन्यू यहां तक चलती रहेगी। जितना डिस्टेंस कवर करेंगे उसको क्या बोलेंगे अपन, रेंज। जो मैक्सिमम हाइट अटेन होगी उसको क्या बोलेंगे, हाइट। कि भाई बॉडी ने कितनी हाइट अटेन की वो तो आइडेंटिफाई करेंगे ना अपन, कितनी हाइट अटेन की, क्या हुआ क्या नहीं हुआ। रेंज बोलेंगे अपन कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल किया और कितना टाइम लगा इसको यहां से पूरा मोशन को कंप्लीट करने, पैराबोलिक पाथ को पूरा कंप्लीट करने में, अपनी ट्रेजेक्टरी को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगा उसको क्या बोले, टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तीनों चार चीजें अपन निकालेंगे इसके अंदर, कैसे कैसे होता है विद द हेल्प ऑफ स्ट्रेट लाइन मोशन इक्वेशन। जो 3 इक्वेशन है उनके बिहाफ पे अपन निकालेंगे, पूरा सोल्व करेंगे। तो वाई डायरेक्शन क्या मिला अपन को, इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी g कितना लगेगा स्टार्टिंग में, -g लगेगा इनिशियली। क्यों, ऊपर बॉल जा रही है, ग्रेविटी नीचे पुल कर रही है, और इस साइड कितना होगा एक्सेलरेशन, 0, कुछ नहीं लगेगा यहाँ पे। नाउ लेट्स टॉक अबाउट लिटिल बिट मोर अबाउट इट। और क्या क्या एनालिसिस किया अपन ने, हाफ तक जाने के बाद फिर जी की वैल्यू चेंज हो जाएगी। क्यों, फिर वो सपोर्ट करेगी वेलोसिटी को। अब जी को नेगेटिव क्यों लिया, क्योंकि जो डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी है उसके अगेंस्ट में ग्रेविटी वर्क कर रही है, दैट मीन्स वी टेक केयर नेगेटिव। बट अगर वो सपोर्ट कर दी तो उसको पॉजिटिव लेते हैं, जैसे कि अपन इसके बाद लेंगे। यहाँ के बाद हाफ मोशन होने के बाद क्या होगा, ये अपनी वेलोसिटी को नीचे ही ग्रेविटी पुल करेगी, दैट मीन्स स्पीड इंक्रीज होगी कंटिन्यू, दैट मीन्स हियर वी विल टेक g प्लस g। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट लिटिल बिट मोर कि क्या क्या होगा क्या नहीं होगा। इसको नोट डाउन करके रखना, जिससे कि अपन आगे इसको यूज करेंगे। मेरे पास लैक ऑफ स्पेस है, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग इट। ठीक है, नाउ सबसे पहले निकालते हैं अपन टाइम ऑफ फ्लाइट। मैं एक छोटा डायग्राम बना देता हूं फॉर योर रेफरेंस। ये अपनी बॉडी जाएगी पूरी, ठीक है, ये अपनी u वेलोसिटी हो जाएगी, ये u cos थीटा हो जाएगा, ये u sin थीटा हो जाएगा। तो क्या होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, यानी कितने टाइम के लिए बॉल हवा में रही। एक चीज एनालाइज करूं, अगर मैं इसको यहां से कट कर दूं, तो क्या होगा, ये पूरा सिमेट्री आ रही है। यहाँ पे सिमेट्री आ रही है, डेट मीन्स मैं क्या बोल दूंगा कि जितना मोशन का टाइम इसमें लगेगा उतना टाइम इसमें लगेगा, बोल सकता हूं, निकाल भी सकते हैं।
बट मोशन में टाइम उतना ही लगेगा। तो इसमें कितना टाइम लगेगा? देखो यू साइन थीटा इनिशियली था कुछ, उसके बाद वो कम हो गया, तो यानी मेरे को एक इक्वेशन पता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ठीक है। तो v क्या है आपकी फाइनल वेलोसिटी, यहां कितनी हो जाएगी? 0, लिख दिया भैया, 0 हो जाएगी, लास्ट में पता चल गया अपन को। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है? u साइन थीटा, ओके ब्रो, वी हैव रिटन। एक्सेलरेशन कितना है? नीचे अभी बताया, दैट इज माइनस जी। वो टी क्या है अपन को निकालना है? टाइम ऑफ फ्लाइट, ठीक है। तो फाइनल वेलोसिटी 0 हो गई, इनिशियल वेलोसिटी u साइन थीटा, a इक्वल टू माइनस जी, एंड टी टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। जी टी इधर ले, तो टाइम की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे? टी इधर आया, जी टी इधर आएगा, तो u साइन थीटा अपॉन जी, कैन यू सोल्व इट? तो कितना आएगा? u साइन थीटा अपॉन जी, u साइन थीटा अपॉन जी। मार्केट का इश्यू है थोड़ा, डेट्स